अरे दादी बुआ, ये देखिए बाबूजी का फोटो अखबार में। इंसाफ का मसीहा ठाकुर सूर्य प्रताप सिंह, जिसने तोड़ दी जात पात की दीवार। क्या हुआ दादी बुआ? बाबूजी का फोटो देख के आप चुप काहे हो गई? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं सूर्य प्रताप, की क्या लिखा है इस अखबार में? बुआ जी, हम क्या करते? हमारे सामने और कोनो रास्ता नहीं था। कोनो रास्ता नहीं था तो इस गड्ढा में गिरने वाला रास्ता मिला तुमको? एक छोट जात की लड़की को घर में लेके आ रहे हो, वो भी बिहा कर, और ईमा फोटो छपवाकर अपना ये घटिया और नीच काम का प्रचार कर रहे हो तुम। बुआ जी, नहीं, आपकी बहू बिट्टो के बारे में लिखा है। अरे बुआ जी, ये तो दक्षिण टोला में एक रज्जो नाम की लड़की है। उसका टाका फिट हो गया था मिसिर जी के लड़के के साथ, वो मामला है। अरे हम तो ससुरी को वही वक्त खदेड़ के गांव से निकाल देते, लेकिन भरी पंचायत में वो लड़का अड़ गया। कहीं लगा कि हम प्यार करते हैं का। और तुम महान बनने के लिए वो दोनों का शादी करवा दिए। हम क्या करते बुआ जी, वो टाइम ही ऐसा था कि अब अगर हम ऐसा नहीं करते ना तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाता। और वो जो अपना मजिस्ट्रेटवा है ना ससुरा, हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गया था कि शादी कराने के अलावा हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं था। तुम कुछ भी कर लो सूर्य प्रताप, पर भेदभाव ऊंच नीच खत्म करने वाला लोग खुद ही खत्म हो जाते, लेकिन भेद कभी खत्म नहीं होता। बुआ जी, अब जाने भी दीजिए ना। कल कुलदेवता का पूजा है, उसका क्या किया जाए? अभी तक तो गांव वालों को भी न्योता नहीं भेजा है। ये देखो, ये तो हमारा दिमाग से निकल गया था, तुम अभी बता रहे हो बहू। हम भी भूल गए थे बुआ जी। अब छोड़िए ना, काहे पुरानी बात पे हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। श्रीमती जी, आज से अभी से तुम पूरा तैयारी करो पूजा का।
और बुआ जी के साथ बैठ के सारा लिस्ट बना लो, कोई चीज का कमी नहीं रहना चाहिए, समझे? लेकिन एक काम तुम्हें करना है सूर्य प्रताप। कल पूजा के लिए बहू के मायके वालों को बुला लेना। अरे बहू के आने के बाद ये पहली पूजा है तो उनका रहना बहुत जरूरी है, बुला लेना उन्हें। अब क्या करेंगे? जो नई मुसीबत खड़ी हुई है इसका कोई ना कोई हल तो हम निकाल ही लेंगे। सबसे पहले हमें उसके बारे में सोचना है जो ससुरा रोज हमरे रास्ते में मुसीबत का गड्ढा खोद रहा है। रुद्र, सुगंधा, जी तो करता है कि दोनों के क्या भी घर से बाहर निकाल दें और सोचते कि सुधरने का एक मौका और दे देते हैं दोनों को। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि बुआ जी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि बिट्टू की असलियत क्या है। और अगर किसी और वजह से भी पता लगा ना तो हमारी बात याद रखो, बिना हमरे कहे अपनी बोरी बिस्तरा लेके हे प्रभु करते हुए चारों धाम की यात्रा पर निकल लेना। कोई जरूरत नहीं घर में रहने का, समझे? लगता है भैया जी भौजी के ख्यालों में डूबे हुए हैं। अरे विकसवा उसी के ख्याल में डूबे हुए हैं। हम आज तक उसके साथ इतना बुरा किए कि उससे अपना दिल का बात भी नहीं कह पा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि उससे अपना दिल का बात कैसे कहें। अरे भैया जी इसमें सोचने वाली क्या बात है? भाभी के पास जाइए और माफी मांग लीजिए, वो तुरंत ही आपको माफ कर देगी। वो तो आपको 1 मिनट में माफ कर देगी भैया जी, बहुत बड़ा दिल है भाभी जी का। ये तो हमको भी पता है कलवे, इसका दिल बहुत बड़ा है। ये ससुराल माफी मांगते कैसे है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तुमको पता है तो बताओ। अरे क्या हुआ, बता ना कैसे मांगते हैं माफी। अरे भैया जी आपके रहते हुए ससुरे आज तक हम लोग किसी से माफी मांगे हैं? हाँ एक आइडिया आ गया भैया जी। हमने एक सिनेमा देखा था, उस सिनेमा में देखा कि हीरो हीरोइन के पास जाता है और साड़ी का गिफ्ट देता है और हीरोइन खुश हो जाती है और हीरो को माफ कर देता है। अरे विकसवा वो कहा था पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा। हाँ हाँ वही है। अरे बारे विकसवा तुम्हारा तरीका तो हमरे दिल को टच कर गया रे। आज हम भी तुम्हारी भाभी के लिए एक साड़ी खरीदेंगे। चलो माँ जी, क्या बात है बहू? माँ जी आज हम बहुत ही खुश हैं और ये सारा खुशी हमें आपके आशीर्वाद की वजह से मिला है। लेकिन बात क्या है ये भी तो बताओ। माँ जी आज दादी बुआ कह रही थी कि कुल देवता की पूजा के दिन हमने माँ बाबू जी को बुलवा रही हैं। जो नई मुसीबत खड़ी हुई है इसका कोई ना कोई हल तो हम निकाल ही लेंगे। माँ जी हम अपनी खुशी में इनके लिए कुछ बनाना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छा बात है बेटी, लेकिन तू क्या बनाएगी? तुमको पता भी है कि तेज को क्या पसंद है?
माँ जी, हम अपनी पसंद का कच्चू बनाएंगे इनके लिए। और देखना, हम जो भी बनाएंगे ना, इन्हें जरूर पसंद आएगा। नमस्कार। आइए आइए तेज बाबू, आप हमारी दुकान पर। आज तो हम धन हो गए। अपना दुकान का सबसे महंगा और सबसे अच्छा साड़ी दिखाओ हमको। साड़ी तो एक से एक है, जो आपको पसंद आ जाए अभी दिखा देते हैं। साड़ी दिखाओ। अरे यार, ऐसे तुमको कच्चू समझ में ही नहीं आएगा। साड़ी तो सरकार पहनने के बाद ही समझ आती है। भैया जी, वो पीली वाली साड़ी भाभी के ऊपर बहुत जचेगी, ये लीजिए। नहीं, कोई साड़ी है का? अरे लाइए ना भैया जी, हम पहन के दिखाते, देखिए। भैया जी, भैया जी, ये साड़ी अच्छा रहेगा। भैया जी एक बात बताइए कि जो साड़ी आप पसंद कर रहे हैं, क्या हमारी भाभी जी को ये साड़ी पसंद होगा कि नहीं? तुम्हारी भाभी का पसंद हमको नहीं पता, लेकिन देखते हैं कि जो हम पसंद किए हैं उसको पसंद आता है कि नहीं। का छुपा रहा है अपनी दादी बुआ से? नहीं दादी बुआ, हम कहाँ छुपाएंगे आपसे? कहाँ कुछ है? हाथ आगे कर, हम भी तो देखी कि का है तुम्हारे हाथ में। अरे आगे कर ना। अरे वाह, बहू के लिए साड़ी लाया है। काहे रे, अपनी दादी के लिए तो कभी कुछ लाया नहीं और बहू की इतनी सेवा कर रहा है। अब शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। जाके दे दे बहू को इस साड़ी और कह देना उसे कि कुल देवता की पूजा में ही साड़ी पहने। जा। मेहनत से चुन के साड़ी ले तो आए, लेकिन ये बिट्टू को दे कैसे? सुनिए, हम आपके लिए हलवा बनाए के लाए हैं, पर हम नहीं जानते कि आपको हलवा पसंद है कि नहीं। अरे काहे पसंद नहीं? हमको हलवा बहुत ही पसंद है, लाओ।
अरे इतना गर्म दूध तुम हमरे लिए लेकर आई थी, अब खुद पियो। बहुत बड़ी पति भगत बगना। यो 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 वाह, बहुत ही अच्छा हलवा बनाई हो तुम। हम तुम्हारे लिए लेकर आए। कुल देवता का पूजा के दिन यही साड़ी पहना था। हम ही देखने आए थे कि तूने बहू को साड़ी दिया या शर्माता ही रह गया। हम तो सोच रहे थे कि साड़ी आप खुद लेकर आए, लेकिन ये सब तो आप बुआ जी के कहने पर किए हैं। हम भी कितना कुछ सोच लेते। हम तेरे बाबूजी से कह दिए हैं कि कुल देवता की पूजा में बहू के माँ बाप को भी बुलवाएं। हो सके तो खुद चले जाना और उन्हें लेकर आना। कुल देवता की पूजा में बहू के माँ बाप को भी बुलवाएं। अगर बुआ जी को ही पता चल गया कि बिट्टू छोट जात की लड़की है, फिर बुआ जी तो उसको बिना निकाले चैन से नहीं रहेंगे। अगर बिट्टू के माई बाबूजी यहाँ पर आ गए तब तो सब चौपट हो जाएगा। अब हम क्या करें? ना तो बुआ जी का कहा मान सकते हैं और ना ही बिट्टू से दूर रह सकते हैं। कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे बाबूजी से कह दिया है कि कुल देवता की पूजा में बहू के माँ बाप को भी बुलवा ले। हो सके तो खुद चले जाना और उन्हें लेकर आना। क्या हो गया तुझे? तो अचानक चुप काहे हो गया? कुछ नहीं बुआ जी, वो हमको कुछ याद आ गया था। इसको भी फूलों से पूरा ढक देना और अच्छे से बांधो। माई, हमको अकेले में आपसे कुछ बात करना है। क्या बात है बेटा? माई, कुछ भी कीजिए, लेकिन कुल देवता का पूजा के दिन बिट्टू के माई बाबू को यहाँ नहीं से होगी। वो कहा है कि हम नहीं चाहते कि बिट्टू यहाँ से कहीं चली जाए। वो दिन हम उसको अपना पत्नी बनाकर ही घर में लेकर आए थे, और अब हम उसके बिना नहीं रह सकते। अच्छा, तो आखिर पड़ ही गए प्यार मोहब्बत के चक्कर में, हाँ? लेकिन बेटा, हम भी तुम्हारे बाप हैं, बाप। हालात कुछ भी हो, फायदा तो हम उठा ही लेते हैं। अगर हम तुम्हारी नफरत से फायदा उठा सकते हैं
तो तुमरे ये प्यार मोहब्बत से भी फायदा उठा ही लेंगे। भाई कुछ भी कीजिए, लेकिन बुआ जी को सच्चाई मालूम नहीं होना चाहिए। अभी नहीं हो सकता। कहा है कि बुआ जी को बिट्टू पे पहले ही शक है, तभी तो वो बिट्टू के माँ बापू जी से मिलना चाह रही है। और अगर अब हम बिट्टू के माँ बापू जी को यहाँ बुलाकर उनसे ना मिलाए ना, तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा और वो बिट्टू को तो घर से निकालेगी। बिट्टू को जो धन दौलत और जो जमीन मिला है वो भी छिन जाएगी। फिर क्या करोगे तुम, बोलो? नहीं बाबूजी, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। बिट्टू ही घर से कहीं न जाएगी। अगर बिट्टू ही घर से चली गई ना, तो हम भी घर में नहीं रहे, हम भी घर छोड़कर चले जाए। अरे अब तुम इतना क्यों हमरे लिए, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि तुम्हारे लिए कुछ करे। बस एक काम संभालना होगा तुमको। बाबूजी, आप जो कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं तुमसे, तुम बस बिट्टू को अपने साथ मिला लो। उससे कहो कि वो बुआ जी को खुद कभी ये ना बताए कि वो छोटी जात की है, समझे? ठीक है बाबूजी, हम बिट्टू से बात करते हैं। बिट्टू, हम जानते हैं कि कुल देवता का पूजा में तुम अपना माई बाबू को शामिल होते हुए देखना चाहती हो, लेकिन बुआ जी की वजह से हम चाहकर भी तुमको तुम्हारा खुशी नहीं दे सकते हैं। हमको माफ कर देना बिट्टू, कर देना बिट्टू। हम तुमसे तुम्हारा खुशी छीन रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास दूसरा कोनो रास्ता नहीं। हो सके तो हमको माफ कर देना, माफ कर देना बिट्टू। आइए आइए, पहले आप लोग हमारी दादी बुआ जी से मिल लीजिए। ये है हमारी दादी बुआ। दादी बुआ, ये बिट्टू के माँ बाप। बहुत खुशी हुआ आप लोग से मिले। हम तो कितना दिन से चाह रहे हैं कि आप लोग से मिले, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। ये तेज कहाँ है? तेज, हम बुलाएंगे तो ही आओगे?
तुम्हें आके मिलना चाहिए, तुम्हारे सास ससुर जो आए हैं। क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा? बुआ जी, वो कहा है ना, बिट्टो के मायके वाले ना थोड़ा दिन के लिए उसको घर ले जाना चाहते थे, तो शायद तेज देवर जी चाहते नहीं थे, इसलिए थोड़ा नाराजगी चल रहा है। अच्छा, तो बहू से थोड़ी दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है तुमसे? शर्मा गया? बाबूजी, हमको आपसे कुछ बात करना है। क्या बात है, बोलो। ये सब का नाटक है? कौन है ये लोग जो अपने आप को बिट्टो का माँ बाबूजी बता रहे हैं? अब अगर बिट्टो को ही घर में रोकना है ना, तो ये एक तरीका है। अब समझे कि कौन है ये लोग? लेकिन कोनो दूसरा तरीका भी तो हो सकता है। किसी का नकली माँ बाप कैसे खड़ा कर सकते हैं आप? किसी का माँ बाप बदल देना कहाँ तक जायज है? अरे जब अपना काम बन रहा हो ना, तो जायज नाजायज नहीं देखा जाता। अरे जिंदगी चाहे जायज तरीके से चले या नाजायज तरीके से, चलना चाहिए, ये जरूरी है, समझे? बाबूजी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तुम्हारी धर्म पत्नी की असलियत छुपाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं था। और क्या, अगर हम ऐन मौका पर नकली माँ बाप नहीं लेके आते ना, तो बुआ जी सीधा बिट्टो का घर चली जाती, फिर क्या होता? कुछ समझे? मालकिन, पूजा की सारी तैयारी हो गई है। तेज बाबू और बहू को बुलवा लीजिए ताकि पूजा की विधि शुरू हो सके। जी पंडित जी। बहू, बिट्टो को नीचे ले आना। आप रुकिए भाभी, हम लेकर आते हैं।
बाबूजी आ गए हैं ना? ये खुश देखकर वो कितना खुश होंगे। क्या बात है? माँ बाबूजी आए हैं ना? बिट्टू, हमको गलत मत समझना। याद है तुमको हम तुमसे कहते कि 20 दिन का भीतर कुल देवता का पूजा से पहले हम तुमको घर से निकलने से मजबूर कर देंगे। और देखो, वो 20 दिन पूरा भी हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि पिछला 20 दिन तुम अपना जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दो, भूल जाए सब कुछ। वो कहे कि हम नहीं चाहते कि तुम हमारी जिंदगी से जाओ, यहां से जाओ। ये हो सकता है कि हमसे कुछ ई देखो, हम कह रहे थे ना कि एक बार बहू के पास आएगा तो यहीं पर अटक जाएगा। अब तू देख कर रहा है, चल नीचे चल, पूजा का समय हो रहा है। बहू तू भी आजा बेटा। अब क्या करें बिट्टू, तुम नीचे जा रही हो और हम तुमसे पूरी बात कह भी नहीं पाए हैं कि पूजा में तुम्हारे माँ और बाबूजी नहीं आए। अब तो वहीं पर रुका रहेगा। चल अब आप दोनों इस पिंडी को लेकर पूजा के स्थान पर रखिए, वहां स्थापित करने के बाद पूजा शुरू होगी। आइए। भाई बाबू कहीं नजर नहीं आए। अब आप लड़की का हाथ अपने हाथ में लीजिए। अब आप कुल देवता पर पूछ, कुल देवता से जो चाहे मांग सकते हैं। हे भगवान, हमारे साथ हमेशा बनाए रहे। कुल देवता, ये घर पर अपना छाया बनाए रखना, सबकी खुशी में ही हमारी खुशी। लड़की के माता पिता कहाँ हैं?
कह रही है बहू? ये पड़ोस के गांव के ठाकुर है और तुम कह रही हो कि ये तुम्हारे माए बाप को है नहीं? ये लोग हमारे माए बाबू नहीं हो सकते हैं। ये लोग तो ठाकुर लोग हैं। तो दक्षिण टोला के हैं, दक्षिण टोला के हैं, दक्षिण टोला के हैं, दक्षिण टोला के हैं। तो ये कह रही है कि तू ठाकुरों की बेटी नहीं है? तू दक्षिण टोला में रहने वाली छोट जात की लड़की है? हमरे साथ इतना बड़ा धोखा? ये का कर रही है इस घर में सूर्य प्रताप? निकल जाओ इस घर से। निकल जाओ इसी वक्त। नहीं, आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए। अब आप लड़की का हाथ अपने हाथ में लीजिए। कन्या के माँ बाप को बुलवाइए। बुआ जी, आप लड़की के पिता हैं? जी पंडित जी। आप दोनों लोटे को हाथ लगा के वर और वधू के हाथों पे पानी डालिए।
पूजा की विधि संपन्न हुई। अब आप दोनों वर वधू बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। नहीं हो, पहले अपनी माँ बाबू से आशीर्वाद ले लो। तुमरे जैसी बहू पाकर तो हमारा जीवन सफल हो गया। बहू, हम भगवान से यही मांगते हैं कि अगले जन्म में तुमको हमारी बेटी बनाकर हमारे घर में भेजे। तुमरे जैसी बेटी पाकर तो हर माँ को गर्व ही होगा मेरी बच्ची। रुक जाओ तेज, रुक जाओ। किसना ये हम कैसा बुरा सपना देख रहे थे? कहीं इनकी जिंदगी पर कोनो खतरा तो नहीं है? कहीं ये सब अच्छा, तो इस आदमी की लाश चाहिए आपको? चिंता मत कीजिए, काम हो जाएगा, लेकिन इस काम को अंजाम देना इतना आसान भी नहीं होगा। थोड़ी कीमत और बढ़ाई है तो सोचा जा सकता है। पैसों की चिंता करने का कोई जरूरत नहीं और ठाकुरों से पैसों के बारे में बात करने का जरूरत नहीं। मुंह मांगा कीमत दिया जाएगा, बस काम हो जाना चाहिए। अभी इतना रखो, बाकी का काम होने के बाद। हम आज तक जो भी तुमसे मांगे हैं तुम हमें दिए हो। ये पति के प्यार के लिए तरस गए थे, आज तो वो भी हमें बहुत ही प्यार कर रहे थे। एक पल भी हमसे दूर ना ही रह सके थे और हम भी उनके बिना ना ही जी सकते। किसना कल रात का बुरा सपना देखकर हम बहुत ही डर गए।